हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न हैं। सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्ष के जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के पैटर्न पर आधारित हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर बता दीजिए। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह है नई दिल्ली में। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। करनाल में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। और राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। सबको ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये थे श्री कृष्ण सिंह। ये 1946 से लेकर के 1961 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर बात करें बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे तो याद रखिएगा दीप नारायण सिंह थे। कौन थे? दीप नारायण सिंह थे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे और आप लोग अपने स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे तो उस समय जो है थोड़ी सी मुझसे गलती हुई थी क्वेश्चन नंबर 16 में और क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 था कि उस समय मैं जब व्याख्या कर रहा था उस समय आपसे बता दिया था कि टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने गलत बताया था। होता यह है कि इस समय क्या होता है कि मेरा ध्यान वीडियो पे रहता है। मैं वीडियो को ध्यान से देखता हूं कि कुछ गलती ना हो जाए वीडियो के जो रिकॉर्डिंग होता है उस दरमियान में। उसके बाद वीडियो कहीं लंबी मत हो जाए ताकि आपको असुविधा हो। तो तरह तरह से जो है मेरे ध्यान बटे होते हैं और इसी दरमियान जो होता है कुछ त्रुटि मुझसे बोलने में हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भारत में जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 था, तो जम्मू कश्मीर जब उसको तोड़ा गया और लद्दाख को अलग किया गया तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। उसके बाद हुआ क्या कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को जो है एक में मिला दिया गया है। तो इस तरह से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और ये जो नए केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इसके जो प्रशासक हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने किया है। तो सऊदी अरब ने किया था। ये मैंने सही बताया था जो आंसर था। व्याख्या मैंने किया था कि भारत कब इसकी मेजबानी करेगा, तो मैंने बता दिया था कि भारत अपने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2022 में इसकी मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स, ये 75वां गणतंत्र दिवस नहीं था, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी बोलने में। स्वतंत्रता के 75वीं सालगिरह पर जो है इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत जो है 2022 में अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा? 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, 73, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रश्न को 7 मई 2020 को महात्मा बुद्ध का कौन सा जयंती मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया 2564वीं जयंती। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की तो इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इसी तरह से अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको सुधार दूंगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, याद रखिएगा। मीरा कुमार जो थी ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2020 में किस देश ने जफर उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो ये कौन सा देश किया है? ये किया है ईरान। इंपॉर्टेंट है। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान की राजधानी तेहरान है। और इसकी जो नई मुद्रा अब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तोमान हो जाएगी। पहले क्या थी? रियाल थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से मरियप्पन थंगावेलु को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। मरियप्पन थंगावेलु जो है ये पैरा एथलीट्स हैं। क्या है? ये पैरा एथलीट हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और 5 लोगों को दिया गया है, रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को, मनिका बत्रा को। उसके बाद बात करें तो विनेश फोगाट को और मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। तराइन का दूसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहला जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था।
पहले युद्ध में जो थे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था, और दूसरा युद्ध जो हुआ जो प्रश्न में दिया गया है इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। टोटल 4,900 माफ़ कीजिएगा 4,096, ठीक है, 4,096 किलोमीटर की जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करता है, मात्र कितना, 106 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में चर्चा में रहा पेंगोंग झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ये पेंगोंग झील जो है यह जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, और यह जो है कहाँ में है? लद्दाख में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, और सबसे कम जो होता है वो होता है बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और फ्रेंड्स अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इटली के रोम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। और याद रखिएगा जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये भी जो है उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना खाली स्थान है दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो उस सदन की जो है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो सदन जो है उसकी जो सदस्यता है 60 दिन तक वो अगर सदन की जो अधिवेशन है उसमें अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। यानी कि 2 माह कभी कभी पूछा जाता है, 60 दिन या फिर 2 माह ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत का संसद जो है यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बना हुआ। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा ये 2 पुस्तक जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद की है, और इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यह है यांगसी क्यांग नदी। यह कहाँ की नदी है? चीन की नदी है। अगर बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थली कहाँ है? पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें जो थे वर्धमान महावीर थे, और महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? वैशाली के में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पार्श्वनाथ का जो है ये कहाँ है? काशी में है, यानी कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घाना देश को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए घाना जो है यह अफ्रीका महादेश का एक देश है, और इसको जाना जाता है गोल्ड कोस्ट के नाम से। अगर बात करें वनों का देश किसको कहा जाता है, तो यह भी अफ्रीका महादेश का देश है, कांगो इसको कहा जाता है, ठीक है। पाम तेल का देश जो है ये कहा जाता है नाइजर को, नाइजर को कहा जाता है। और हॉर्न और अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग के देश हैं, इनको कहा जाता है। इसमें जो है इथोपिया आता है, उसके बाद आता है सोमालिया और जिबूती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोल घर का निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो गोल घर के निर्माण की योजना आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी योजना बनाया था किसने? वारन हेस्टिंग्स ने, याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स ने बनाया था। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने जो है अनाज के भंडारण के लिए इसका जो है ढांचे का निर्माण 1784 ईस्वी को शुरू किया था, और यह बनकर तैयार हो गया था 1786 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके इंजीनियर कौन थे? तो ये थे कैप्टन जॉन गास्टिन, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की काबर झील बिहार में कहाँ स्थित है? तो काबर झील जो है यह बेगूसराय में है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 12 अनुसूची हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्तमान में भारत में थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें जनरल बिपिन रावत की, तो जनरल बिपिन रावत जो है यह पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उसके बाद बात करें कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल RKS भदौरिया हैं, RKS भदौरिया हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें जल सेनाध्यक्ष यानी कि नौसेनाध्यक्ष जो कौन है, तो नौसेनाध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे कि बिमल जुल्का निम्नलिखित इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। तो किस पद पर आसीन है बिमल जुल्का, तो बिमल जुल्का जो है यह भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चुनाव आयुक्त जो है ये सुनील अरोरा है, और महान न्यायाधीश जो है KK वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय जो है अंतिम होता है। तो देखिए धन विधेयक का जो परिभाषित किया गया है अनुच्छेद किस में किया गया, अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में किया गया। धन विधेयक को परिभाषित 110 में किया गया है, और 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की अधिवेशन की व्याख्या की गई है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है, तो ये लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर कौन है। देखिए ये क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो 25वें गवर्नर जो हैं ये शक्तिकांत दास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में यही जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगर बात करें रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है सर ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर के गुजरता है या फिर गुजरती है। तो ये गुजरता कौन है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो 1920 में हुई थी। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो पंचायती राज का जो प्रावधान है वो है 11वीं अनुसूची में। अगर बात करें 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान में, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद जो ये 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका का जो है प्रावधान है। ठीक है, नगर पालिका। और इसको कब जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को, तो 74वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वह किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 31 नंबर देखिएगा कि रेडियम प्राप्त होता है। तो देखिए रेडियम जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से होता है। रेडियम की खोज किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पियरी क्यूरी ने। अगर बात करें गैलेना से, देखिए गैलेना से क्या प्राप्त किया जाता है, सीसा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट से जो है क्या प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। उसके बाद अगर बात करें जी मेंडल ने, तो जी मेंडल ने आनुवांशिकता का खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर की 3 राजधानियों वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। 3 राजधानियों वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी होंगी भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। ये होंगी कौन कौन सी, विशाखापट्टनम होगा, उसके बाद अमरावती होगा और कुर्नूल होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर
कि सौर सेल एक युक्ति है जो कि प्रकाश ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान है ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 35 नंबर देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले जो है हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ इतिहास, सामान्य विज्ञान और जो है भारतीय संविधान का एक एक वीडियो कवर किया था। सब देख लीजिएगा। 7 वीडियो हैं, 7 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध किस नदी पर है? तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 के बाद 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। और लॉर्ड डलहौजी के जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 2028 आपसे पूछा जा रहा है। 2020 जो है ये कहाँ होना था? ये जापान के टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है अब ये 2021 में होगा। उसके बाद 2024 का ओलंपिक जो है ये फ्रांस के पेरिस में होगा। और 2028 का जो ओलंपिक है ये होगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित इसमें से है यक्षगान। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली जो है ये केरल का है, और कथक जो है ये उत्तर भारत का है। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का जो व्यापारिक नाम है वो है एसेटिक अम्ल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर भाग है? तो फूल का नर भाग और मादा भाग पूछा जाता है। तो नर भाग जो है वो है पुंकेसर, और मादा भाग जो होता है वो होता है जयांग। और ये इसी का भाग है, जयांग के भाग है वर्तिका और वर्तिकाग्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टायलर पुरस्कार जो है ये दिया गया है पवन सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो यह पुस्तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है। याद रखिएगा। और इसका विमोचन जो है किसने किया था? अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है यह है केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स जो है यह निम्न तापमान से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है कि वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है नादौन को। और नादौन जो है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले से की गई? तो याद रखिएगा जल जीवन हरियाली अभियान जो है ये बिहार सरकार की है, और इसको नीतीश कुमार के द्वारा जो है पश्चिम चंपारण जिला से शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना की गई। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना की गई। और दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई है। सबको ध्यान रखना है आपको। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। अगर बात करें तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई तो न्यूरॉन है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 50 नंबर देखिएगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह हाइजेन के द्वारा किया गया था। अगर बात करें न्यूटन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि जो श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद अगर बात करें प्लांक की, तो मैक्स प्लांक के द्वारा क्या दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। और फैराडे के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुई थी। एक तरफ जो थे अंग्रेज थे और अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। और दूसरी तरफ जो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। फिर भी इन लोगों की हार हो गई और अंग्रेज जो है इसमें जीत गए। उसके बाद पूछा जाता है पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। एक तरफ जो था वो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दूसरे तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेज के सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो क्यों ऊपर उठता है, तो ये उठता है केशिका क्रिया के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखिएगा कि पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 का शुभंकर क्या है। तो देखिए ये भी जो है कहाँ होगा, जापान की राजधानी टोक्यो में ही होगा 2021 में। और पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2020 का शुभंकर है सोमाइटिन और जो ओलंपिक गेम्स 2020 है उसका जो शुभंकर है वो है मिराई तोवा। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं। भारत के पहले लोकपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पहले लोकपाल बने हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इनका जो कार्यकाल होगा लोकपाल का वो 5 वर्ष का होगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक का होगा। जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लोकपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की प्रसिद्ध काजी नींबू को भौगोलिक संकेतक का दर्जा यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो काजी नींबू जो है ये असम का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि US ओपन 2020 का एकल खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है। तो पुरुष वर्ग में US ओपन 2020 का खिताब जीता है डोमिनिक थियम ने। याद रखिए किसने जीता है, डोमिनिक थियम ने जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है। ये जापान की हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष का खिताब जीता था, पुरुष एकल का किसने, नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये क्यों किया गया है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 तारीख से जो है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 23वां संस्करण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 18, तो इसमें जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 जो है इसके तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो देखिए तड़ित चालक जो है ये निर्मित होते हैं तांबा से। और तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से जो है ये होता है रतौंधी। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी होता है, एनीमिया नहीं होता है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि EEG का प्रयोग डैश की व्याधि के निदान के लिए होता है। तो EEG का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको याद रखना है क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, और ये जो है दिमाग की बीमारी के निदान के लिए होता है, यानी कि मस्तिष्क के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है ECG। ECG जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो होता है, ये जो हृदय की बीमारी है उसके जो है निदान के लिए होता है ECG का। तो ECG जो है हृदय और EEG जो है मस्तिष्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने केसरी नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो केसरी और मराठा ये 2 समाचार पत्र जो हैं ये किनके हैं, बाल गंगाधर तिलक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 100 प्रश्न काफ़ी मेहनत लगता है,
निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर कि बजट 2020-21 में सरकार ने कहाँ आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है? तो आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा रांची में, याद रखिएगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर कि बंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो देखिए मैंने कहा था कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, तो उसी के काल में जो है 1853 में, याद रखिएगा कब? 1853, 16 अप्रैल 1853 को बंबई से लेकर के थाने तक की कितनी दूरी? तो 34 किलोमीटर तक पहली बार ट्रेन चलाई गई थी भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का जो ये बैलन डियोर पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि मेसी जो है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 69 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय की जो है लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से जो है इसका स्रावन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो फ्रेंड मगध का जो राजधानी था वो था राजगृह या फिर गिरिव्रत कहिए। मगध जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। पहली बार हाथी का प्रयोग जो है मगध महाजनपद में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर कि निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना पर्वत जो है वो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन से हैं? 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। रंजन गोगोई जो थे 46वें थे, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो हीरालाल जे कानिया, यानी कि एच जे कानिया, एच से हीरालाल, जे से हीरालाल जे कानिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए हर्यंक वंश का संस्थापक जो था ये था बिंबिसार, याद रखिएगा। बिंदुसार नहीं, बिंदु तो मौर्य वंश का था। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था, ठीक है। ये बिंबिसार होगा हर्यंक वंश का संस्थापक। और बिंबिसार का बेटा जो था वो कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था और मगध की जो गद्दी पर बैठा हर्यंक वंश का दूसरा शासक। और हर्यंक वंश को जो है एक और नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, पितृहंता वंश के नाम से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क जो था ये था कुषाण वंश से संबंधित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर देखिएगा कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? देखिए जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक उसी पैटर्न पर मैंने प्रश्न को सेट किया है। तो कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ये निकलती है 31। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य का जो डायस्टोलिक दबाव HgMM में कितना होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होना चाहिए या वो कितना होना चाहिए? 120/80 जो होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, ठीक है। और किस यूनिट में? तो HgMM में। 120 जो होता है इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। इसको क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक कहा जाता है। और 80 को कहा जाता है डायस्टोलिक, ठीक है। तो आपसे डायस्टोलिक का दबाव पूछा जा रहा है तो कितना होगा? ऑप्शन ए 80 HgMM होगा। 78 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो ये कौन से उपग्रह हैं? ये है बुध और शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और ये जो शुक्र है इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर कि इनमें से कौन
नीति आयोग के सीईओ हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा, ठीक है, राजीव कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी और नमक का जो पीएच मान है आपको ध्यान रखना है 7 होता है, ठीक है। 7 से कम का जो पीएच मान होता है वे पदार्थ अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ब्लड का पीएच मान, खून का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 होता है। उसके बाद जो मूत्र होता है, पेशाब का पीएच मान पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 होता है। दूध का पीएच मान पूछा जाए तो याद रखिएगा 6.6 होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो था ये था गोपाल। कौन था? गोपाल था, याद रखिएगा। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर की दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा भी है और गर्म मरुस्थल भी है, यह है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महादेश पे है। गोबी मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर है। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर कि अफ्रीका के घास के मैदान का क्या नाम है? तो अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है सवाना। प्रेरी जो है ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना का है। और स्टेपीज जो है ये यूरेशिया का है, याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। और सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 88 नंबर देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी और छोटी हड्डी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, ये जांग की हड्डी है, फीमर जो है। और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स है, ये जो है आपके कान की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर कि दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दूती चंद को अर्जुन अवार्ड 2020 दिया गया है। और ये कहाँ की हैं? ये उड़ीसा की हैं और ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बन गया हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसको कि हिंदी दिवस भी कहा जाता है, के रूप में मनाया जाता है? आपको या तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मिलेगा या फिर केवल हिंदी दिवस मिलेगा। और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 10 जनवरी के दिन, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर केवल हिंदी दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में संजय करोल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल किससे संबंधित है? इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में बता के। ये जो प्रश्न है मैंने करवा दिया था सेट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। माध्यमिक सूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नागार्जुन के द्वारा। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये किसके दरबार में रहते थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नागार्जुन कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर की आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने आक्रामक फाइटर जेट राफेल के संदर्भ में अनुबंध किया है? इसका आंसर आप लोग अभी कमेंट में देकर बताइएगा। और फ्रेंड टोटल 100 प्रश्न हमारे हो गए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कल नहीं मिल पाया था, कल थोड़ा मैं व्यस्त था इसलिए आपको नहीं मिल पाया था। बाकी जो है आपको रोज सेट मिलेगा। वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना जल्दी आपको वीडियो मिलेगा।
तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।